सेठ जी। तू भाई बोल के तो आ अंदर। सॉरी सेठ जी, आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा? क्यों? पिछले आधे घंटे में उनकी दुकान पे मैंने 2 बार फोन किए, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं। अभी तक बाहर ही है। तो धनजी सेठ का तुझे ऐसा क्या काम पड़ गया? एक पार्टी है, उसे 15 दिन के लिए 6 लाख रुपए की जरूरत है। उसके लिए वो 8 लाख रुपए के गहने गिरवी रखकर 50,000 का ब्याज देने को तैयार है। तो आपके पास धनजी सेठ का मोबाइल नंबर होगा तो दीजिए ना। लिख। 1 सेकंड। हाँ सेठ जी। 98 202 25 54। थैंक यू सेठ जी। हेलो। हाँ धनजी सेठ। बोल बागा। बोल बोल। सॉरी सेठ जी, गलती से आपको फोन लग गया। अरे मैंने मेरा ही नंबर दिया तुझे। आपका और धनजी सेठ का नंबर एक ही है। यार डफोड़, मेरे होते हुए तुझे इतनी बड़ी ऑफर धनजी सेठ को देनी है? सॉरी सेठ जी, मुझे लगा आपको ऐसे ब्याज के धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है भाई, इंटरेस्ट है। ला 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 गहने ला, मैं देता हूँ 6 लाख रुपए। 1 मिनट, ये लीजिए सेठ जी। ये क्या मजाक है? ये गहने हैं? ये टमाटर मारू तेरा मुंह पे? नहीं सेठ जी, टमाटर के अंदर गहने हैं। नहीं सेठ जी, थैली में ऊपर ऊपर टमाटर है और टमाटर के अंदर, मतलब टमाटर के नीचे गहने हैं। ओहो, एकदम देसी आइडिया है। एक काम कर, ये नाके पर दिनेश भाई ज्वेलर है ना, उनके पास लेके जा और चेक करा ये गहने 8 लाख के है कि नहीं। सेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं CBZ ज्वेलर्स में चेक करवा के ही लाया हूँ। ये देखिए, ये रही उसकी रसीद। पूरे 8,35,000 के हैं। ठीक है, लेकिन बागा ये पार्टी भरोसा पात्र है ना? हाँ हाँ सेठ जी। नहीं मतलब 15 दिन बाद वो 6 लाख रुपए लौटा देगी ना? सेठ जी, घर की पार्टी है। नहीं, अगर नहीं आई तो टेंशन नहीं है, मैं ये गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, गहने बेचने की नौबत आएगी ही नहीं। एक काम कर, तू जरा 2 मिनट बाहर खड़ा रहे, मैं बुलाता हूँ। जी। बागा। जी सेठ जी। ये देख, 1 2 3 4 5 5 लाख और ये 5.5 लाख। ये ले। 5.5 नहीं सेठ जी, 6 लाख।
अरे भाई ब्याज के धंधे में ब्याज पहले ही काट लिया जाता है। अच्छा ले रख दे इसको टमाटर के अंदर। जी। अच्छा सेठ जी, मैं निकलूं? अरे रुक रुक एक मिनट। ये ले ये क्या है? 5,000 तेरा कमीशन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई ये तो व्यवहार से। तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता। ले ले। नहीं सेठ जी, मैं आपका कोई फायदा नहीं करवा रहा हूँ। वाह, तू ऐसा सोचता है वो तेरी महानता है, लेकिन फिर भी ये ले रख। नहीं सेठ जी। अरे भाई शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रखने रख, खुश रह। और सुन, आइंदा ऐसी कोई भी ऑफर है तो मुझे ही बोलना, धनजी सेठ को नहीं। हाँ जा, राजी रहे। वाह आज तो मजा आ गया, मस्त फायदा हो गया 50,000 का। आज एक काम करता हूँ, आज जल्दी घर जाता हूँ और दया के लिए मस्त बढ़िया महंगी वाली गिफ्ट लेके जाता हूँ। दया, दया, लगता है किचन में। अरे इसको तो रख दूं, किसी की अमानत है भाई, गोडाउन से ज्यादा घर में सुरक्षित है। ओहो टप्पू के पापा, अच्छा आप जल्दी आ गए। अरे वाह, दया तो अच्छे मूड में है। हाँ जल्दी आ गया। अभी तू एक काम कर, तू अपनी आंखें बंद कर। क्यों? अरे भाई मैं आज तेरे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। अरे बाबा आंख बंद करूंगी तो गिफ्ट देखूंगी कैसे? अरे भाई सरप्राइज है। ठीक है बाबा, आप बंद करती हूँ। बंद कर लिया? हाँ। अभी मैं बोलूं तब तक खोलना मत। हाँ। 1 मिनट। हाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे चुपचाप खड़ी रहे। खड़ी हो गई, हिलना मत। हाँ आंखें खोलना मत। हाँ हाँ कुछ आवाज नहीं आ रहा ना, टक टक कुछ? हाँ कुछ आया। वो सुनना मत। रेडी? हाँ रेडी। खोलो आंख। अरे वाह, कान के झुमके। झुमके तो कान के ही होते हैं ना, पैर के थोड़ी होते हैं। अरे सॉरी, मैं कभी कभी खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल करती हूँ। सोने का है? हाँ तो पसंद आया तुझे? हाँ। तू खुश? अरे खुश, हम खुश। बस तू खुश तो मैं खुश। दया बहुत जोर की भूख लगी है, अभी तो बढ़िया खिचड़ी खिला। खिचड़ी? आपकी तबीयत ठीक है ना? अरे भाई मेरी तबीयत तो सुबह भी ठीक थी, अभी भी ठीक ही है, लेकिन तू खिचड़ी खाएगी तो मैं पकवान कैसे खा सकता हूँ? अरे मैं भी अभी आपके साथ पकवान ही खाऊंगी। लेडीज लोगों को सोने का गिफ्ट दो तो राजी राजी हो जाते हैं। क्यों? अभी क्यों पकवान? दोपहर को तो खिचड़ी खा रही थी। हाँ वो दोपहर को सुंदर हीरा प्रॉब्लम में था ना, अभी उसका प्रॉब्लम दूर हो गया है, इसलिए पकवान। प्रॉब्लम दूर हो गया मतलब? अरे सुंदर वीरा का फोन आया था कि पैसों का बंदोबस्त हो गया है, वो कल से ही सोसाइटी का काम शुरू कर देगा। अच्छा? हाँ, अभी आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और मैं जल्दी से आपके लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है। बोलो, ये अपने वीरा की वजह से खुश है और मैं समझ रहा था ये झुमके की वजह से खुश है। चलो जो भी हो, मेरी दया खुश है ना, अब फिर से घर का वातावरण हलवा फूल हो जाएगा। अरे वो चिंतामणि भीड़े को तो खुशखबरी दे दूं, सोसाइटी का काम शुरू हो रहा है। किती वेळ प्रवास केला। चलो 5वीं का तो पेपर सेट हो गया, ज्यादा टफ नहीं है।
बोलो जेठालाल। अरे भाई भिड़े, खुशखबरी है कि सोसाइटी में कल से काम शुरू हो रहा है, यही ना? तुम्हें कैसे पता? फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। कहते अरे कायते कायते काय, खुद सुंदर ने मुझे फोन करके बताया वो कल से काम शुरू कर रहा है। तो सुंदर ने सोसाइटी का काम बंद कर दिया था, तब पूरी सोसाइटी को लेकर तुम्हारे घर पे आ गया था। तो अभी काम शुरू कर रहा है तो तुम मेरे घर पे मत आ, कम से कम फोन करके बता तो सही मुझे। तुमको तो पता है ना कि कल से काम शुरू हो रहा है, यही बताने के लिए तुमने मुझे फोन किया ना। हेलो, तो फोन रख। कमाल है जेठालाल। चलो चलो उठाओ उठाओ फटाफट उठाओ, ये पूरा फ्लोरिंग आज मुझे क्लियर मिलना चाहिए। बका बीविंग का सारा काम तमाम हो जाना चाहिए आज, याद रखना। हो जाएगा सुंदर अरे भाई। भाई तुम मेरे सिर पे क्यों खड़े हो? जागते रहो, हमारे भरोसे मत रहो, ऐसे खड़े रहना। जाओ अपने पॉइंट पे जाओ, जल्दी जाओ। और तुम क्यों भाई मेढक की तरह मेरे सर पे खड़े हो? सॉरी बेटे भाई, सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप आ गए हो। वाह वाह सुंदरलाल, पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गया काम। बेटा भाई सुंदर का काम एकदम रबर स्टैम्प जैसा होता है, एक बार छप गया तो छप गया। बोला था वैसे काम शुरू हो गया ना। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन अभी काम रुकेगा नहीं ना। बेटा भाई अब तो आप बोलोगे तो भी काम नहीं रुकेगा। अरे हेलो, क्या चला? भिड़े अंकल, सोसाइटी रिनोवेशन का काम तो हो ही जाएगा, पर उसके बाद के सेलिब्रेशन का क्या? हाँ वो तो है। बोलो, मंदिर बसाने के भक्त लोग आगे प्रसाद मांगने। सेलिब्रेशन की क्या बात करो टप्पू, अभी एग्जाम सर पर है, पढ़ाई करो जाके। सोनू तू यांच्या बरोबर काय करतेस? अभ्यास करके जाऊन पढ़ाई करो, चलो चलो। सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए, सही बात है। वहाँ अरे 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 बच्चों, एक मिनट, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? अंजलि आंटी आप ही बोलो कि रिनोवेशन के बाद छोटा तो छोटा सेलिब्रेशन तो बनता है ना। हाँ। छोटा टप्पू, सेलिब्रेशन बड़ा होगा। ओहो, तो बात ये है। वैसे भिड़े भाई, बच्चों की बात में दम तो है, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। एक मिनट। अंजलि भाभी देखिए, हमने सोसाइटी के रेनोवेशन के लिए अभी 25 लाख रुपया खर्च किया है, तो अभी सेलिब्रेशन के लिए अपने पास बजट नहीं है। ऊपर से सुंदरलाल ने 5 लाख रुपया बढ़ा के मांगा। बढ़ा क्या मांगा? आपने दिया नहीं दिया ना, बस तो फिर आप ये सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। अरे सुंदर भाई, अरे भिड़े भाई, बजट है क्या नहीं है, आप अकेले क्यों डिसीजन लेते हो? पूछने वाला ये कौन है? वैसे भिड़े भाई, अगर आपको ठीक लगे तो इस मामले में सोसाइटी मेंबर्स की मीटिंग बुला लेते हैं और सबका मत जान लेते हैं। ठीक है, मीटिंग बुलाते हैं। अब्दुल समझ गया, सर्कल घूम जाएगा। अच्छा, सर्कल में लिखेगा क्या? कब मीटिंग है मालूम है? बताइए ना। हाँ तो ठीक है, आज रात को ठीक 10 बजे हम लोग क्लब हाउस से मिल रहे हैं मीटिंग के लिए। ओके ठीक है, पढ़ाई करने जाओ। चलो पढ़ाई करने जाओ। सुंदर भाई आपका चलने दो काम। अरे एकदम बढ़िया चल रहा है, चिंता मत करो, बस सेलिब्रेशन पे ध्यान दो। अरे रोशन अभी तक क्यों नहीं आया? इसका फोन पण स्विच ऑफ आ रहा है, किधर चला गया? क्या हुआ? ये रोशन अभी तक आता होगा। चलो सुनिए, सब लोग आ गए हैं। ओहो क्या बात है, जेठालाल भी वक्त पर आ गए मीटिंग में। भाई तालियां। आत्माराम, जेठालाल वापस मीटिंग में टाइम पर कब आएगा वो मालूम नहीं है, इसलिए एक बार और ताली बजवा दो। एक मिनट, ओ भाई, ओ ओ यार भाई, ओ भिड़े, क्या है क्या? हाँ, ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए इधर मीटिंग बुलाया है? चल भाई जेठे, अभी शांति रख। अब बाबू जी है क्या? टाइम पे आओ तो तकलीफ, नहीं आओ तो तकलीफ, क्या है क्या? कोई बात नहीं, जाने दे। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू जल्दी से मीटिंग शुरू करना। हाँ शुरू करता हूँ। हाँ तो सब लोग आ गए ना? अरे भिड़े भाई एक मिनट, सोडी कहाँ है भाई? सोडी को आने दो। सोडी नहीं आला। अरे भाई मीटिंग शुरू करते हैं, सोडी आ जाएगा, और नहीं आया तो क्या, गोगी तो है ना, सोडी को सब बता देगा।
हाँ बराबर बराबर, वो भी है। अरे भाई भिड़े, मीटिंग शुरू करोगे तो खत्म करोगे ना। सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है भाई, जल्दी करो। अरे बच्चों का एग्जाम्स भी है, उन्हें पढ़ाई भी करनी है। चल 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 भाई, तो हमारी बातें मत सुन, खड़ा खड़ा यार, मीटिंग चालू कर। हाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी। ओ भाई भिड़े, आगे बोल, तेरा ये फिक्स डायलॉग सबको मालूम है। ठीक है, पोपटलाल जी की विनती को मानते हुए मैं अपना फिक्स डायलॉग कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, ये नहीं बोलता। क्या बात है आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या समय बचाया आपने नहीं बोल के। प्लेजर। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भगवान की कृपा से सुंदर लाल ने पूरे जोश के साथ हमारे सोसाइटी का काम शुरू कर दिया है। तालियां। और जल्द से जल्द वो हमारी सोसाइटी का काम पूरा कर देंगे। भाई हमारी सोसाइटी फिर से दुल्हन की तरह चमकने लगेगी। दुल्हन? मेरा मतलब है कि हम सारे गोकुलधाम वासियों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर होगा। मेन सुनिए, मुझे कुछ कहना है। भिड़े अंकल, पापा, मम्मी, अरे सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुनो, ये गोल्ड चेन किसकी है? बापूजी। गोल्ड चेन? गोल्ड चेन? कहाँ है गोल्ड चेन? का है? नहीं है। सॉरी, मैंने मजाक किया। क्यों? ताकि आप सब लोग मेरी बात का ध्यान दें। बोल भाई बोल, टप्पू क्या बोलना है? क्या बात बोलनी है भाई? टप्पू सेना का सजेशन है कि न्यू लुक वाली गोकुलधाम सोसाइटी के ओपनिंग के लिए एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। हाँ बिल्कुल भाई, सजेशन तो बहुत बढ़िया भैया, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सर एक छोटी सी चीज बताइए, बिना बैट या बॉल के क्रिकेट खेला जा सकता है, या बिना चुनाव चिन्ह के चुनाव लड़ा जा सकता है, या बिना ईंधन के कोई कार चल सकती है? आप कहेंगे भाई कैसी मजाक कर रहे हैं। मजाक की बात नहीं है, सच यही है कि ये सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी मीटिंग बिना हंगामे के नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हो रही है मीटिंग, और मीटिंग में टप्पू सेना ने एक प्रस्ताव रखा है कि भाई सोसाइटी की ये जो ओपनिंग है, रिनोवेशन के बाद फिर से सोसाइटी शानदार ढंग से सबके सामने आने वाली है, उसमें एक जबरदस्त कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप जानते हैं कि कोई भी पॉइंट हो, कोई भी मुद्दा हो, यहाँ पे वाद विवाद बिल्कुल ठीक वैसे ही हो जाता है जैसे टेबल टेनिस की बॉल पे कोई बॉल इधर से उधर जा रही हो। ये मीटिंग गोकुलधाम की न लग के संसद की लगने लगती है, क्योंकि भाई शानदार आयोजन होगा या नहीं ये तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन अभी कई मुद्दे और है। सबसे पहला मुद्दा भिड़े के दिमाग में ये कि भाई खर्चा कैसे होगा, फंड कहां से आएगा। जेठालाल के दिमाग में ये कि सोसाइटी का काम पूरा होगा या नहीं होगा। अब इन दो मुद्दों के बीच में कहीं कोई नई दास्तान न शुरू हो जाए, लेकिन आपके घरों में हंसी की दास्तान चलती रहेगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, बस देखते रहिए मेरे साथ। नहीं बेटा, ये प्लान तुम्हारा अच्छा है प्रोग्राम करने का, लेकिन ये प्रोग्राम तो हम तभी कर पाएंगे ना जब तेरे मामा पूरा काम करके सोसाइटी हमको सौंपेंगे। टप्पू के पापा सुंदर वीरा ने कहा है कि इस महीने की 20 से 25 तारीख के बीच में काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। अरे लेकिन 20 से 25 तारीख में कौन सी तारीख? एग्जैक्ट तारीख जाने बिना हम लोग प्रोग्राम कैसे नक्की कर सकते हैं? ये बात ये बबूचक, गेहूं में से कंकर निकालते हैं, गेहूं में कंकर डालते नहीं है। गेहूं कहाँ से आया बापूजी? ये दूध गया लेकरा। टप्पू की शादी है जो तुझे अभी के अभी तारीख तय करके सबको आमंत्रण भेजना है। अरे इतने उत्साह से प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है तो तू आयोजन में सबका साथ देना भाई। और रही बात तारीख की, तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में सुंदर जिस दिन भी सोसाइटी का काम खत्म कर देगा, उसके दूसरे दिन हम प्रोग्राम का आयोजन कर देंगे। सही बात है, सही बात है ना। थैंक यू दादाजी।
हाँ टप्पू, अब तुम आराम से बोलो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक मिनट अय्यर, चाचा जी मैं क्या कह रहा था कि जेठालाल की बात बिल्कुल सही है। बिना डेट के कोई प्रोग्राम हम कैसे कर सकते हैं? भाई आपने कहा कि जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उसके दूसरे दिन प्रोग्राम कर लेंगे, तो एक रात में तो तैयारी नहीं होगी ना। 17 काम होंगे, मान लीजिए स्टेज बनवाना है या और भी कुछ करना है, टेंट लगवाना है, लोगों को इनवाइट करना होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग कि किस तारीख को आए? इसलिए मेरे ख्याल से आयोजन करने के पहले उसकी तारीख तो निश्चित होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मेहता साहब, चलो कोई तो मेरी बात समझा। अरे पापा उसमें टेंशन क्या, अब भी सुंदर मामा को पूछ लेते कि कौन सी तारीख फिक्स करनी है। हाँ। ये भी ठीक है। लगाओ फोन, लगाओ, देखो फोन लगता है कि नहीं। पोपट अंकल आपका फोन दीजिए ना। बेटा वो बैटरी डाउन थी ना, तो इसलिए फोन मैंने चार्जिंग के लिए रखा है घर पर। भिड़े का आपका फोन दीजिए। मैं देता दो भाई दो। वो सॉरी, वो घर से निकलते वक्त मैंने फोन अपने साथ रख लिया था, वो मैं भूल गया था। पोपट भाई। टप्पू बेटा ये लो फोन लो, बात कर लो। नहीं भिड़े अंकल का फोन है। अच्छा। अरे भाई कुछ भी करो, कारीगर बढ़ा दो, लेकिन कलर का काम कंप्लीट कर दो, समझ गए? एक मिनट, मुझे दूसरा फोन आ रहा है। ए भाई तुम जल्दी फोन रखो, मुझे दूसरे फोन पे बात करनी है। बोलो बोलो भिड़े भाई। हेलो सुंदर मामा, टप्पू बोल रहा हूँ। माय डियर भांजे, बोल बोल। हाँ मामा, हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का प्रोग्राम ही तय कर रहे हैं। अरे वाह माय डियर भांजे, वाह, शानदार। सोसाइटी का ओपनिंग भी एकदम शानदार होना चाहिए, एकदम बढ़िया उत्सव होना चाहिए। मामा आप सोसाइटी का काम खत्म होने का एक फिक्स डेट बता दीजिए। मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ बोलिए मामा। देखिए गोकुलदा बाजू, 22 तारीख की रात को मैं पूरी सोसाइटी कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा, और 23 को आप एकदम बढ़िया प्रोग्राम का अरेंजमेंट शुरू कर दो। डेट ऑफ कंप्लीशन 23। थैंक यू मामा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भांजे। बस जेठे शांति हो गई, तारीख तय हो गई है। ये 23 तारीख? 23 तारीख को तो गुड़ी पड़वा है, हमारे नए साल की शुरुआत। उस दिन सोसाइटी का ओपनिंग होगा ना, तो और भी मजा आ जाएगा, हो कि नहीं हो? वाह वाह वाह। हाँ भाभी क्या बढ़िया संयोग है यार। गुड़ी पड़वा का दिन और तारीख 23, इससे बढ़िया चॉइस क्या हो सकती है? बस 22 रात को सोसाइटी मिल जानी चाहिए। मिल जाएगी जेठालाल, मिल जाएगी। तो ये तय रहा कि 23 तारीख को अपने सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है। वैसे अधवरम, 23 तारीख को क्या प्रोग्राम तय करना है? सबसे पहले पढ़ाई का प्रोग्राम तय करना है। भाई भिड़े, ओपनिंग में तुम सोसाइटी वालों से पढ़ाई करवाओगे? सोसाइटी वालों से नहीं पोपटलाल, एक मिनट रुको। टप्पू से ना जरा खड़े हो जाना। आप सब चाहते हैं ना कि 23 तारीख को ओपनिंग का शानदार प्रोग्राम हो? तो हम सब बड़े मिलकर तय करेंगे कि प्रोग्राम क्या करना है। इसलिए अभी आप जाके पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम सर पर है। ये वही बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड डिसीजन। अच्छा ऐसे? हाँ। वेरी गुड। अरे भिड़े अंकल, हम लोग मीटिंग के बाद घर पर जाकर पढ़ाई करने ही वाले हैं। हाँ। नहीं टप्पू, भिड़े सही कह रहा है, परीक्षा आ रही है ना, चलो पढ़ाई करने चलो। लेकिन दादाजी। नहीं टप्पू, चलो बेटा चलो। लेकिन दादाजी। टप्पू चलो पढ़ाई करने चलो। अरे प्रोग्राम का आयोजन ये लोग कर लेंगे। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। ठीक है, लेकिन भिड़े अंकल एकदम रॉकिंग प्रोग्राम बनाना। अरे बच्चों, ऐसा रॉकिंग प्रोग्राम होगा कि दुनिया हिल जाएगी।
सब बच्चे गए, जाना है तुझे? मैं क्यों जाऊं, मैं थोड़ी बच्ची हूँ। एन्ना, बोलो बोलो। ये छोटी तो राजापाट में आया है। लो अब कर लो मीटिंग। मरे रोशन, तू पार्टी शार्टी करके आया है? और नहीं यार, अपना प्यारा फ्रेंड गुल्लू है ना, उसकी बर्थडे पार्टी थी, मैंने तो बहुत मना किया, वो माना ही नहीं यार वो तो। आई एम सो सॉरी। अब मेरे प्यारे गोकुल नाम वासियों, आप सबको सॉरी। क्या है ना, आज मैं मीटिंग में पहली बार लेट हो गया, सॉरी। भाई भिड़े, इसको कुछ बोलो, सोडी को। अरे भाई तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो। नहीं, वो क्या है, वो मेरा पड़ोसी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसे। भैया तुम बोलो, तुम थोड़ा दूर रहते हो। हाँ ठीक है, बोलो। पापड़लाल तुम बोलो। मैं? ठीक है। देख भाई सोडी, रोशन भाभी आप एक काम कीजिए, सोडी को अभी घर ले जाइए। सोडी तू अभी घर जाके आराम से सो जा, हम लोग कल सुबह बात करेंगे। हाँ कल। ओए प्रो, पोपटलाल ने बोला है। अरे तूने ही तो बोला बोलने का। ओए पप्पू, तू मुझे मीटिंग अटेंड करने से मना कर रहा। और मालूम है तेरे को, मैं पार्टी छड़ के ये मीटिंग अटेंड करने आया हूँ। क्यों आया भाई? पार्टी मीटिंग? मैं तो ये मीटिंग अटेंड करके ही जाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ओ पाभियों, ओए आप सभी को सॉरी। हाँ खेर चल अबे। किसके? चट्टो फालूडो करे दीजिए। चल बैठ अबे, कब चुप बैठ। बैठ। हाँ बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा भाई, आराम से। Let's start the meeting. भाई जेठालाल, मेहता साहब, सब लोग बैठ जाइए भाई, बैठो बैठो। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, चलो बैठ। हाँ चलो बैठो 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 बैठो। अरे ये भाई तू क्या बैठ गया, तू मीटिंग शुरू करना जल्दी से। हाँ। अरे भाई सोडी पी के आया, मैं थोड़ी पी के आया हूँ। इधर बैठने क्या, उधर। अंजलि भाभी को भी बैठने दे आराम। कुछ नहीं, वो अभी बैठ गया, अभी वो कुछ नहीं करेगा, शांति से। अरे बैठ गए भाई, चालू करो ना। हाँ तो अभी हमने तय तो कर लिया है कि हम लोग सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वही खर्चा। सोसाइटी में फंड नहीं है भाई। अरे भिड़े मास्टर, जो भी खर्चा होगा आपस में हम लोग बांट लेंगे। एक्सक्यूज मी। अरे अबे क्या हो गया? खेलो ठीक है जैसे। I'm okay. ओए पिड़ो, और यार तुम फंड की चिंता मत कर यार। और माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू, और गुल्लू यारों का यार है, 10 लाख रुपया लेके अभी हाजिर हो जाएगा। सोडी भाई तू नीचे उतर के आराम से बैठ जा। आई एम ओके। अभी के अभी 10 लाख रुपया लेके हाजिर हो जाएगा। ओके ओके। उतर 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 नीचे उतर। सॉरी सॉरी सॉरी। अब चुप बस। अभी तो सोच है। Let's start the meeting. जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई बैठो 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 भाई बैठो। अब बैठो। तो ठीक है, जैसा कि हाथी भाई ने कहा, हम लोग जो भी खर्चा आएगा वो आपस में बांट लेंगे। अभी मैं मेहता साहब से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर आए और हमें गाइड करे कि प्रोग्राम किस तरह से शानदार होना चाहिए। मेहता साहब प्लीज। प्लीज आइए। जल्दी जल्दी है मेहता साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी महोदय कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गाइडलाइंस दे सकूं। मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि बिल्कुल नई सोसाइटी बनी। कार्यक्रम इतना शानदार हो कि लोग देख के गए भाई सेरेमनी हो तो ऐसी हो।
एक्सक्यूज मी। अरे भाई ओए पार्टी तो फर्स्ट क्लास गुल्लू ने अरेंज की थी और इसलिए हमारी जो पार्टी है ना उसके लिए भी गुल्लू को ही बुलाओ। ठीक है तेरे दोस्त गिल्ली को ही बुलाएंगे। हाँ और गिल्ली नहीं गुल्लू, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू। सॉरी। चल अभी घर चल, ये चल। कुछ नहीं है, घर नहीं यार, मीटिंग अटेंड करनी है। प्लीज बैठ भाई बैठ यार। प्लीज कंटिन्यू। तो मैं चाहता हूं कि हम कार्यक्रम किस तरह से शानदार करें। अगर आप लोगों के कोई सजेशंस हो तो दीजिए। मैं क्या कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी का उद्घाटन हो रहा है तो हमें इस दिन एक बड़ी सी पूजा रखनी चाहिए। पूजा तो होनी ही चाहिए। क्या है कि शुभ कार्य की शुरुआत पूजा से करते तो अच्छा रहता है ना। अरे दया भाभी, वेरी गुड सजेशन। मेरे ख्याल से इस सजेशन में तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तो फिर ये तय रहा कि हम ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत सुबह पूजा और हवन से करेंगे। और देखिए, फिर इसके लिए एक पूजा समिति का निर्माण करना पड़ेगा जो इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि पूजा किस तरह से हो, हवन किस तरह से किया जाए। और मेरे ख्याल से पूजा समिति के लिए हमारे महिला मंडल से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है। क्या बोलते हैं आप लोग? और शाम को हम करेंगे शानदार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। तो अब इस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए भी एक आयोजन समिति तो बनानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आत्माराम तुकाराम भिड़े इसके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ व्यक्ति है। हाँ, वैसे भी भिड़े फ्री होता है, इसीलिए तो। एक्सक्यूज मी। अरे पर त्याच्यावर ओ यारो, मैं क्या कहता हूँ, ओए आयोजन समिति का चेयरमैन मैनू नहीं, माय बेस्ट फ्रेंड गुल्लू को बुला दो। ये भाई और बहुत शानदार प्रोग्राम को आयोजन करेगा वो, और साथ में उससे भंगड़ा भी कराएंगे। सिद्धू बड़े बैठ जा। बैठ। हाँ स्वीट हार्ट, बैठ रहो। जल्दी जल्दी खत्म करो मीटिंग भाई, चलो। I love you, Zoni. बस रख पे रख। Let's continue. आजो बड़ा टॉरिटी केम दूर भागी जे। भावना दे जोनिया, पर तू मैनू कभी छोड़ के मत जाइयो यार। जरा आहिस्ता बात करते हैं वरना गुल्लू आ जाएगा फिर से। देखो, पूजा और हवन तो दिन में हो जाएगा हम लोगों का, लेकिन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रात को कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अपन को लाइट और साउंड की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अब तुम और अय्यर आप लोग लाइट एंड साउंड की व्यवस्था संभाल लो। हाँ, मैं संभाल लेगा। आई थिंक कि अगर इतना बड़ा प्रोग्राम है तो डिनर भी जोरदार होना चाहिए। तो कैटरिंग मैं देख लूंगा। ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, जो सेलिब्रिटीज हमारे सोसाइटी में आए हैं हम उन सबको भी बुला लें। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। पर क्या सेलिब्रिटीज आएंगे? हाँ, गुड पॉइंट बबीता। अरे उसमें से एक भी सेलिब्रिटी आ गया है ना तो हमारी सोसाइटी में 4 चांद लग जाएंगे। बात सही है, बिल्कुल सही है। सेलिब्रिटी का टेंशन मत लीजिए आप लोग, वो जिम्मेदारी मेरी। नहीं, मेरे लिए बायात का खेल। आप सिर्फ बताइए किसको बुलाना है, अमिताभ बच्चन जी, सचिन तेंदुलकर जी या लता दीदी मंगेशकर जी? रजनीकांत नहीं? तीनों को बुला लीजिए पोपट भाजी, तीनों को। एक्सक्यूज मी। रोशन, ओ यारो मैं क्या कह रहा था, और मेरा गुल्लू है ना, He's 3 in 1। और उसकी आवाज एकदम बच्चन साहब जैसे है, गाता एकदम मधुर लता मंगेशकर जैसे है, और छक्के चौके एकदम सचिन तेंदुलकर जैसे मारता है। और इसलिए 3 in 1 माय फ्रेंड गुल्लू को बुलाते हैं सेलिब्रिटी के लिए। ओ फर्स्ट क्लास
कक्की बिल्डिंग की ओपनिंग कर देगा। हाँ हाँ घेर चल चल अभी घेर का आगे क्या करना, मीटिंग चल रही है रोशन। चल अभी बहुत है रोशन, चल जल्दी घेर चल। हाँ लेके जाओ। और रोशन उतरने तो दे नीचे। एक मिनट, फाड़ के रख, फाड़ के रख। चल अभी घेर चल, बहुत मुट्ठू रंग खान था जैसे, चल जल्दी घेर चल। अरे और सारे फ्रेंड्स सारे चल I love you, okay friends, see you. हाँ भाई बैठ जाओ। अरे आप लोग भी आगे आगे आ जाओ प्लीज। वो गुल्लू चला गया आगे। हाँ बैठ जाइए आइए बैठिए आराम। हाँ और एक मैं महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि आइंदा अगर कोई भी मीटिंग में नशा करके आया तो उसे 5,000 का दंड भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े मास्टर जिसको सुनाना चाहिए था वो तो चला गया। चलो भाई मीटिंग जल्दी आगे बढ़ाओ क्योंकि ऑफिस जाना है भाई सुबह मुझे यार प्लीज। हाँ सारे प्रोग्राम फाइनल हो चुके हैं ना। तो फिर चलो भाई चलो। अरे एक मिनट फाइनल हो गई है, लेकिन मेरा एक सुझाव है कि हम लोग खर्चा जो है वो कम से कम करेंगे। हाँ अरे भाई 23 तारीख गुड़ी पड़वा जैसे बड़े दिन का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रोग्राम भी बड़े लेवल का करना पड़ेगा ना। और जिस जिस कमेटी मेंबर को जो जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मिशन समझ के इस काम को करेगा, ठीक है? यस चलिए चलो एक मिनट जरा प्लीज क्या हो गया? क्या बाकी है भाई? अबे क्यों नहीं गया? देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े ऑफिशियली ये जाहिर करता हूं कि आज की ये मीटिंग यहाँ पे समाप्त हो गई। सब उत्साह में आके जोर शोर से प्रोग्राम की तैयारी तो कर रहे, लेकिन प्रोग्राम तो तभी होगा ना जब सोसाइटी 22 रात को तैयार होके हाथ में आएगी। एक्सक्यूज मी ने बहुत सारे व्यवधान डाले गोकुलधाम सोसाइटी की इस मीटिंग में, लेकिन अंततः मीटिंग संपन्न हो गई। लेकिन मीटिंग संपन्न हुई मेरे परम मित्र जेठालाल के दिमाग में एक टेंशन छोड़ के, जो बिल्कुल जायज है, लाजमी है भाई। टेंशन क्यों ना हो, सोसाइटी वाले तैयारी कर रहे हैं कि शानदार ओपनिंग करेंगे सोसाइटी की, लेकिन उस सोसाइटी की जिसमें कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, कोई नहीं जानता। बिल्कुल सस्पेंस फिल्मों की तरह है। और सुंदरलाल ने वादा तो कर दिया कि वो 22 की रात या 23 की सुबह सोसाइटी दे देंगे, लेकिन सुंदर के वादे वैसे ही हैं जैसे उम्मीदवारों के चुनावों के पहले वादे हुआ करते हैं। और यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों ने तैयारियां इस तरह शुरू कर दी है जैसे कोई कपड़े सिलवाने के बाद टेलर को अपना नाप दे या दिवाली के पहले ही पटाखे छोड़ दे। भाई क्या होगा, टेंशन तो इस वक्त मेरे दिमाग में भी है। कहीं 23 तारीख को गुड़ी पड़वा के दिन ओपनिंग होगी या कोई नया हंगामा होगा। इस सुंदर पुराण में जो जेठालाल नाम का चैप्टर है तो उसमें तो टेंशन स्वाभाविक है, लेकिन आपके घरों में हंसी के चैप्टर चलते रहेंगे हमारे साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन मैंने माफ कर दे यार, ये पानी मेरे को बहुत ठंड लग रही है यार। रोशन नहीं रे नहीं, तुझे तो पार्टी शार्टी करने का शौक है, आखी सोसाइटी के सामने हंगामा करने का शौक है। हाँ चाटो पीने आखी सोसाइटी ने सब में इतलू मोटू रमखान करी दीदू। स्टूल पर चढ़ी गयो, लाओ स्टूल लेकर आओ, चढ़ जा स्टूल पर एम पंख ऊपर करीने बैस। हाँ रोशन नो, तुझे सुबह तक ऐसे ही भीगना पड़ेगा ताकि अगली बार पार्टी शार्टी करने से पहले तू 1000 बार सोचे। और रोशन मेरे से गलती होगी, मैं तेरे से माफी मांग रहा हूँ ना, मैंने माफ कर दे। ये पानी भरकर मैंने ठंड लग रही है। ठीक है, मैं अब भी जाकर सामान पैक करती हूँ। अरे रोशन किसी सी बात के लिए तेरे को सामान पैक करके घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है यार? हाँ घेर छोड़ के मैं नहीं, तू जाएगा। हाँ पार्टी शार्टी करके तमाशा करने वाले की अब इस घेर में कोई जगह नहीं। रोशन कमाल है, मैं तेरे को छोड़ के किधर जाऊंगा? गुल्लू, तेरा दोस्त गुल्लू है ना, छोटा प्रा, उसके पास। और गुल्लू का तो तू नाम भी मत ले यार, होता है उल्लू दा पटा है। नहीं रे नहीं, वो तो सेलिब्रिटी है, 3 in 1 है। क्या 3 in 1 है? एक कोल्ड ड्रिंक बोल के 3 खोल के पिला दी। बेशरम नफट, छुट्टू छुट्टू बोले छे। तू तो नल्लो छोकरो छे ना कि जैसे छोटे बच्चे को दवाई पिलाते हैं वैसे तुझे शराब घोल कर पिला दी। हाँ सॉरी रोशन, अगस्त में पार्टी शार्टी करके
ऐसा तमाशा नहीं करूंगा सर। तमाशा तो हो गया। आखी सोसाइटी के सामने तेरी रोशन को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुझे पता है? हमारी नाक कपाई गई, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया। डोंट वरी, वो फालूदा मैं पी जाऊंगा। हाँ? मजाक करे छे? सच्ची में पी जाऊंगा। रोशन प्लीज, मुझे ठंड लग रही है, मुझे पानी से बाहर आने दे। रोशन मेरी जान, वो सोसाइटी ओपनिंग की सबको कितनी खुशी है, और अगर मैं सोसाइटी से बाहर चला जाऊंगा तो सबकी खुशी गम में बदल जाएगी ना। हाँ रोशन, अच्छा एक काम कर, सोसाइटी ओपनिंग हो जाने दे, फिर मुझे घर से बाहर निकाल देना। ठीक है, सोसाइटी की ओपनिंग हो जाने दे, फिर तुझे उसके बाद चौक्कस सजा मिलेगी। खरे कर। हाँ आई ले। जल्दी बाहर आओ। बच गया। जब तक सोसाइटी की ओपनिंग होगी मेरी रोशन का गुस्सा उतर जाएगा और वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगी। I love you रोशन and I hate you गुल्लू। भाई क्या सोच रहे हैं आप? खर्चे के बारे में माधवी। ना तो दिवाली है ना आप नई गाड़ी लेने वाले हो, तो कौन से खर्चे के बारे में सोच रहे हो? माधवी, मैं अपने घर के खर्चे के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, सोसाइटी के खर्चे के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मीटिंग में डिसाइड हुआ ना कि सोसाइटी की ओपनिंग में शानदार प्रोग्राम करेंगे। तो अच्छा है ना, शानदार प्रोग्राम होगा, मजा आएगा ना? नहीं, मजा तो आएगा, लेकिन किसी ने सोचा कि कितना खर्चा होगा, क्या क्या खर्चा होगा? तो उसमें सोचना क्या है, हम अकेले थोड़ी खर्चा करने वाले, मिल बांट के खर्चा होगा। लेकिन उसमें हम लोग भी आ गए ना माधवी, और ऊपर से तुमने बोल दिया कि हमारे जान पहचान वालों को बुलाते हैं। अरे हमारी जान पहचान वाले रत्नागिरी में रहते हैं, वो तो यहाँ पे आने से रहे। पता नहीं बाकी सारे लोगों के कितने जान पहचान वाले आएंगे, उनका खर्चा तो हमारे सर पर आएगा ही ना। पता है, एक बैंक ने स्कीम रखी है, टेंशन लेने वालों को बिना इंटरेस्ट लोन मिलेगा। कितना टेंशन लेते हैं आप? सोसाइटी का ओपनिंग है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा ही ना। थोड़ा खर्चा होगा माधवी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत खर्चा होने वाला है इसलिए टेंशन है। जो हो रहा है वो होने दीजिए ना। और जरा सोचिए, उस दिन गुड़ी पड़वा है और ऐसे शुभ दिन पर सोसाइटी का ओपनिंग हो रहा है, कितनी खुशी की बात है। उसकी खुशी मनाइए, कितना टेंशन लेते हो। ऐसे रखिए, पता नहीं कब सुधरेंगे। पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन सुंदर नहीं। बोल दिया 23 तारीख तक सोसाइटी रेडी हो जाएगी, और सोसाइटी वाले भी बिना सोचे समझे ओपनिंग की तैयारी में लग गए। 23 तारीख तक सोसाइटी का काम सुंदर पूरा करेगा, ये बात पता नहीं क्यों लेकिन हजम नहीं हो रही है। उसने बस फेंका होगा, पैसों का बंदोबस्त हो गया। अरे कहाँ से हो गया? 5 लाख का बंदोबस्त इतनी जल्दी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे माँ, नामुमकिन को ही मुमकिन करने वाले को सुंदर कहते हैं। हमारी सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी 23 तारीख को है, गुड़ी पड़वा के दिन। क्या कहा? कॉम्पाउंड मस्त है। ये देखो, फेंकू वीरा की फेंकू बहन। क्या कंपाउंड मस्त है? तूने कभी देखा कंपाउंड? मैं तो रोज देखती हूँ। अरे बाबा, माँ ने आपका नया नाम रखा है, कंपाउंड। अरे माँ, तुम्हें सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी में आना पड़ेगा। अरे ये 10 शनि ग्रह जैसा भारी सुंदर शहर नहीं होता तो 100 शनि ग्रह जैसी सासू माँ को कहाँ बुला रही है? अरे माँ के देखो तो सही, सुंदर वीरा ने कैसा शानदार काम किया है। शानदार काम? अरे शानदार काम किया है तो सोसाइटी देखने से मना क्यों कर रहा है?
नहीं नहीं माँ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं और कॉम्पाउंड तुम्हें प्लान में लेने के लिए आ रहे बस। ओफो माँ, ये तूने क्या किया? 23 तारीख को ही पॉल में भजन क्यों रखा? तो मैं टिकट कैंसिल करवा दूं? टिकट कैंसिल करा दीजिए। ली कभी? टिकट कभी ली? हाँ हाँ सॉरी, मैं खुश हो जाती हूँ ना तो कुछ भी बोल करती हूँ, सॉरी। हेलो माँ, ठीक है, तो मैं सोसाइटी सेरेमनी का फाटा है ना, वो बाद में भेज दूंगी। ठीक है माँ, बाय। टप्पू के पापा चलिए, सोना नहीं है। मेरी नींद उड़ चुकी है। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं लगता दया ये सुंदर 23 तारीख तक सोसाइटी का काम पूरा करेगा। अरे बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि सुंदर हीरा 23 तारीख को सिर्फ काम ही पूरा नहीं करेगा, जो भी काम किया होगा ना वो झक्कास होगा। आप चिंता मत कीजिए और सो जाइए। काम झक्कास किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झक्कास की जगह अगर बकवास किया होगा ना तो जिंदगी भर में सोसाइटी वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बच्चों क्या बात है भाई, एग्जाम खत्म और वेकेशन शुरू। मतलब अगले 2 महीने तक गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामे होने वाले हैं। अच्छा पोपट अंकल, वो सेलिब्रिटी को बुलाने की जिम्मेदारी आपने ली है? बच्चों क्या है ना, गोकुलधाम सोसाइटी वाले जानते हैं कि पोपट अंकल की पहचान बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ है। तो मीटिंग में सबने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की हाथ जोड़कर कि पोपटलाल प्लीज फंक्शन के लिए कोई अच्छी सेलिब्रिटी बुला लो ना। भाई गोकुलधाम वालों की रिक्वेस्ट को तो मैं मना नहीं कर सकता ना, तो इसलिए मैंने कह दिया ठीक है, काम हो जाएगा। और एक बार पोपट अंकल ने बोल दिया मतलब बोल दिया, काम हो जाएगा। पोपट अंकल, कौन सी सेलिब्रिटी आ रही वाली है? हाँ। भाई गोकी, कोई भी सेलिब्रिटी आ सकती है। कोई भी नहीं, किसी अच्छी सेलिब्रिटी को बुलाना। भाई ये गोली, पोपट अंकल बुला रहे तो अच्छी सेलिब्रिटी होगी ना, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होगी। पोपट अंकल, आपकी बात तो हो गई ना उनसे? भाई हो जाएगी, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। भाई मैं चाहूं तो सेलिब्रिटी को अब भी फोन करके गोकुलधाम सोसाइटी में बुला सकता हूं। तो बुला दो। तो फिर उस दिन क्या करेंगे? भाई सेलिब्रिटी अगर फंक्शन में आए तो ही अच्छा लगता है ना? भाई आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो और अपने हंगामों को चालू रखो, है? हाँ। चलो बाय बच्चों। फ्रेंड्स, गोकुलधाम ओपनिंग सेरेमनी एकदम रॉकिंग होगी। सचिन तेंदुलकर ऑफिस? जी मैं पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ तूफान एक्सप्रेस से। हाँ, वो 23 तारीख को एक फंक्शन के लिए सचिन जी को इनवाइट करना था। क्या 23 तारीख को मैच है उनका? अच्छा, उनको आप मेरी तरफ से ऑल द रख दिया। कोई बात नहीं, बिजी होंगे। अब बच्चन साहब को ट्राई करते हैं। हाँ, हेलो जी, मैं तूफान एक्सप्रेस से पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। ओ भाई, पूरा बाम्बू हटाओ, पूरा कंपाउंड खाली कर दो। बक्का जरा जल्दी कराओ, परसों गुड़ी पर्व है, अपने पास कल रात तक का ही वक्त है।
सोसाइटी का सारा काम हो जाना चाहिए और पूरी सोसाइटी भी एकदम क्लीन हो जानी चाहिए। सुंदर भाई, सारा काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। शाबाश बका। चलो भाई, पूरा बाम्बू हटाओ, वो पलटे, पूरा टेम्पो में माल खाली करो। चलो चलो। गोकुलधाम वासियों, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसी सोसाइटी आपको देखने मिलेगी। ए भाई जरा जल्दी करो, चलो उठाओ उठाओ, चलो यार। दादाजी, टप्पू चलने का वेकेशन शुरू। हाँ, अब हम लोग सोसाइटी ओपनिंग का जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ। दादाजी, पता है सोसाइटी ओपनिंग में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आने वाली है। सेली क्या मतलब? दादाजी, सेलिब्रिटी मतलब जो स्टार हो, जो फेमस हो। हाँ, और वो बड़ा सारा आकर हमारी सोसाइटी की ओपनिंग करे। मतलब मुख्य अतिथि। हाँ, अतिथि? अरे मतलब मुख्य मेहमान। यस। बच्चों, मैंने सोसाइटी की ओपनिंग के लिए मुख्य अतिथि ढूंढ लिया है। हाँ? कौन दादाजी? कौन दादाजी? कौन? बता दो। ग्रेट दादाजी, ग्रेट। गोकुलधाम की ओपनिंग के लिए इससे बड़ी सेलिब्रिटी कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन दादाजी, ये सेलिब्रिटी आने के लिए तैयार हो गए ना? पहले मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने मना लिया। वाह दादाजी, ये। अरे पर टप्पू, पोपट अंकल भी तो एक बड़ी सेलिब्रिटी लेके आने वाले हैं। अरे हाँ यार, फिर तो उन्हें मना करना पड़ेगा। चलो उनके घर जाकर उनको मना कर देते हैं। हाँ, चलो। दादाजी, आपने बहुत अच्छी सेलिब्रिटी बुलाई है। ए, चलो, चलो। आराम से। अरे भाई जानता हूँ 23 तारीख को वो अवेलेबल नहीं है। आप बताइए, आप आ सकते हैं क्या 23 को? क्या आप भी अवेलेबल नहीं हो? रखो भाई फोन रखो। सेलिब्रिटी तो दूर की बात है, उसका सेक्रेटरी भी अवेलेबल नहीं है। हे भगवान। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल। टप्पू से ना, हे भगवान, अब इनको क्या जवाब दूंगा? हेलो भाई, 23 बिल्कुल फाइनल है। हाँ 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 जी। पोपट अंकल। नहीं क्या है ना, एग्जैक्ट टाइम तो मैं एक आध दिन में कंफर्म कर ही दूंगा। अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है, कार भिजवा दूंगा। ठीक है, तो 23 डन है। ओके, थैंक यू, बाय। पोपट अंकल, वो सेलिब्रिटी डन हो गई है, तुम्हारे सामने ही बात की ना मैंने। लेकिन वो सेलिब्रिटी का नाम मत पूछना, वो सरप्राइज है। क्या है ना, अभी से बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आपको अपनी सेलिब्रिटी को मना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दादाजी ने दूसरी सेलिब्रिटी को डन कर दिया है। क्या? क्या? चंपक चाचा ने ऐसे कैसे दूसरी सेलिब्रिटी को फाइनल कर दिया? भाई सेलिब्रिटी को फाइनल करने की जिम्मेदारी पत्रकार पोपटलाल की थी, तो मैंने सेलिब्रिटी को फाइनल किया है। सॉरी पोपट अंकल, पर आपको उन्हें मना करना ही पड़ेगा। नहीं 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 टप्पू, ऐसे कैसे मना कर दूं भाई? अरे भाई दोपहर से मैं फोन पे लगा हुआ था, तब जाकर के सेलिब्रिटी मानी है। सेलिब्रिटी को ऐसे मनाना आसान थोड़ी होता है भाई, तुम लोग समझते नहीं हो प्रॉब्लम को। भाई क्या है कि अभी मुझे सेलिब्रिटी को फोन करके वापस मना करना पड़ेगा, तो कितना बुरा लगेगा। सॉरी भाई टप्पू, अब ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है पोपट अंकल, तो हम लोग दादाजी को बता के आते हैं कि उनकी सेलिब्रिटी को मना कर दे। चलो। टप्पू रुक भाई, क्या है, चंपक चाचा हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनको बिल्कुल मना नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करते हैं, उनकी सेलिब्रिटी को डन रखते हैं, मैं अपनी सेलिब्रिटी को किसी तरह से मना लूंगा। वो क्या है ना कि मेरे उनके साथ बड़े अच्छे संबंध है, तो आई विल मैनेज। ओके, वो छोड़ो, ये बताओ कि भाई चंपक चाचा ने कौन सी सेलिब्रिटी को फाइनल किया है? उनका नाम सरप्राइज है, नहीं बता सकते। बता देंगे तो मजा नहीं आएगा ना। भाई वो सब छोड़ो, ये बताओ बच्चों, प्रोग्राम के लिए अब और कोई काम बाकी है? पोपट अंकल, एक काम बाकी है। अच्छा, तो फिर बताओ। सेलिब्रिटी के लिए रेड कार्पेट का इंतजाम बाकी है। ओए टप्पू, मेरे घर पे ब्लू कार्पेट है, चलेगा? गोगी बेटा एक मिनट। टप्पू, रेड कारपेट का अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने सबको इनविटेशन तो दे दिया है ना? कोई रह तो नहीं गया है ना? वैसे तो हमने सब लोग को इनविटेशन दे दिया है,
पर हम लोग ने सोचा है कि दूध वाले अंकल, पेपर वाले अंकल, फिर सब्जी वाली आंटी और जिन जिन लोगों को हमारी सोसाइटी में रोज आना जाना है उन सबको बुलाएंगे। वाह 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 बच्चों, बहुत नेक विचार। भाई चिंता मत करो, ये काम भी मैं और भिड़े देख लेंगे। हैं? थैंक यू पोपट अंकल। चलो चलो, बहुत काम बाकी है। हाँ चलो चलो, बाय 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 बच्चों, बाय बाय। डेविन, हम सब की तरफ से सुंदर भाई को चौक्कस थैंक यू बोलना, क्योंकि उनकी वजह से आज सोसाइटी का काम पूरा होने वाला है। वाओ, कल कितने दिनों बाद हमें सोसाइटी देखने मिलेगी। अरे मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है, कब से मन कर रहा है कि जल्दी से सुबह हो और मेरे वीरे ने कैसी सोसाइटी बनाई है वो जल्दी से देखूं। हाँ दया भाभी, सेम ऐसा ही फील हो रहा है। और हमारी शानदार सोसाइटी की शानदार ओपनिंग सेरेमनी भी होने वाली है। पर कल सोसाइटी के ओपनिंग में मैं क्या पहनूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। एग्जैक्टली कोमल भाभी, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, है ना? पर सोच रही हूँ कि इसी बहाने एक नई साड़ी ले लूं। ओहो, बहाने क्या बात है, ले लो ले लो। ए, मेरा तो प्लान फिक्स है। सुबह पूजा में नववारी साड़ी और शाम को पार्टी वेयर। गुड आइडिया। ब्यूटी पार्लर की अपॉइंटमेंट फिक्स हुई कि नहीं? डोंट वरी अंजलि भाभी, हम सब का अपॉइंटमेंट मैंने फिक्स कर दिया है। हाँ, ग्रेट। वाह, शाबाश। अच्छा क्या बबीता जी, अरे सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार हो रही है तो हम भी शानदार दिखने चाहिए कि नहीं? अरे खाइए ना, हर्बल टी है नहीं। सुंदर भाई, एक प्रॉब्लम हो गया है। कौन सा प्रॉब्लम? अरे काम तो सभी पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। कौन सी गड़बड़? बकाई ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो मेरे सर पर डांडिया रास खेलेंगे। तो भाग, कुछ न कुछ कर। सुंदर भाई, मैं कुछ करता हूँ। भाग। अरे जीजा जी को इस गड़बड़ के बारे में पता चल जाएगा तो उनको संभालना भारी हो जाएगा। मित्रों, इस वक्त मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं है। अगर आश्चर्य को नापा जा सके तो शायद इस वक्त मेरा आश्चर्य हिमालय से कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। अब देखिए ना, कैसे संभव हुआ ये। सुंदर और बका के रहते सब काम आसानी से होते चले जा रहे हैं, कल कल पानी की तरह। अब देखिए ना, गुड़ी पड़वा के पवित्र दिन इस रिनोवेटेड सोसाइटी की ओपनिंग सेरेमनी भी तय हो गई और टप्पू सेना और चंपक चाचा ने एक सेलिब्रिटी गेस्ट को भी तय कर लिया है। भाई ये तो सपना सा लगता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है सपना ही है, क्योंकि हकीकत में तो सुंदर और बका ने गड़बड़ कर दी है। उनसे एक गलती हो गई है, लेकिन क्या है गलती? भाई ये तो नहीं जानता मैं गलती क्या है, लेकिन टेंशन जरूर होने वाला है। अब ये ओपनिंग सेरेमनी का समंदर पार करते हैं गोकुलधाम के निवासी या फंसते हैं भंवर में। कुछ भी हो, आपके घरों में हंसी की लहरें बरकरार रहेगी मेरे साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.